नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रतीक बुधवार आप सभी दर्शकों का अपने इस यूट्यूब मंच पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक खबर आई है जिसके अंदर हमास और इज़राइल के बीच में जो युद्ध विराम था, उसके ऊपर जो सहमति बनी थी इन दोनों की, उसको हमास ने एक तरह से उसको ख़त्म कर दिया है। हमास का ये कहना है कि हम युद्ध विराम नहीं करेंगे और हम जो इन्होंने बंधक बनाए हुए हैं इज़राइल के कुछ नागरिक, उनको तभी छोड़ेंगे जब ये अपना जो हमला करना बंद करेगा इज़राइल। इसके जवाब में बेंजामिन नेतन्याहू ने ये कहा है कि हम हमला करना तब बंद करेंगे जब हमास का पूर्ण रूप से सफाया हो जाएगा और हमारी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। अब इन चीज़ों का अर्थ क्या है दोस्तों? अर्थ ये है कि जब तक हमास का एक-एक मेंबर, हमास का एक-एक सिपाही, एक-एक सैनिक ख़त्म नहीं कर दिया जाएगा, तब तक ये युद्ध बेंजामिन नेतन्याहू के वक्तव्य के हिसाब से ख़त्म नहीं होता है। ये युद्ध चलता ही जाएगा। तो समझते हैं कि इसके आने वाले समय में नतीजे क्या होंगे। 70 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं इस युद्ध को शुरू हुए और इस युद्ध में अभी तक कितना जान माल का नुकसान हुआ है, ये एक बार देखते हैं। इस युद्ध के अंदर लगभग 20,000 से ज़्यादा सिविलियंस की मौत हो चुकी है, पैलेस्टीन के, गाज़ा के अंदर जो रहते हैं पैलेस्टीन के नागरिक। 60,000 से ज़्यादा सिविलियंस घायल हो चुके हैं और इज़राइल के जब से ये ऑपरेशन ज़मीन पे से शुरू किया हुआ है, तब से हर हफ्ते लगभग अप्रोक्सीमेटली 20 सैनिक इज़राइल के शहीद हो रहे हैं। अगर ये युद्ध लंबा चलता है और लंबा चलने के इसके आसार हैं, ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि जो हमास के जितने भी सैनिक हैं, वो उन बंधकों को लेकर के, जो इज़राइल से बंधक बना के लाए थे जिन नागरिकों को इज़राइल के, उनको लेकर के ये अपनी सुरंगों में शरण लिए हुए हैं। इनकी यहाँ पर गाज़ा के अंदर 1300 से ज़्यादा सुरंग हैं। एक जाल बिछा हुआ है जिसको स्पाइडर वेब बोलते हैं। एक मकड़ी के जाल की तरह सुरंगों का जाल गाज़ा के नीचे ही नीचे बना रखा है इन्होंने। पिछले 20-25 साल में ये सारा नेटवर्क तैयार किया है हमास ने सुरंगों का। आप ये समझ लीजिए ये 500 किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है, ये सुरंगों का जाल। और अगर इसकी हम दिल्ली मेट्रो रेलवे से तुलना करें, दिल्ली मेट्रो के जाल से तुलना करें, तो 393 किलोमीटर दिल्ली मेट्रो का दायरा है और इसका है 500 किलोमीटर। कोई सुरंग तो 20 फुट नीचे है, कोई सुरंग 50 फुट नीचे है, 100 फुट नीचे भी सुरंग है, 100 फुट तक भी गई हुई है कुछ सुरंगें। और ये एक भूल भुलैया की तरह है, जो इसके अंदर एक बार घुस गया ना, चला गया और वो रास्ता भटक गया, वो पता नहीं, उसको निकलने का रास्ता अनजान व्यक्ति को मिलेगा भी नहीं। ये इस तरह की सुरंगों का जाल है, एक जैसे भूल भुलैया नहीं होता है, ऐसे इस तरह से है ये। गाज़ा के अंदर जो हमास है, उसके हर मेंबर, हर सैनिक को इन सुरंगों के मैप, नक्शा बिल्कुल उनको बिल्कुल एक तरह से दिमाग पे छपा हुआ, क्योंकि वे कुछ पिछले कई सालों से इन सुरंगों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं स्मगलिंग के लिए, ड्रग्स के लिए, ड्रग की तस्करी के लिए, हथियारों की तस्करी के लिए, मानव तस्करी के लिए, एक्सप्लोसिव की तस्करी के लिए, बहुत सी ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जिसको इलीगल माना जाता है, और उन तस्करी के जरिए ये हमास अपना पैसा जुटाता है खर्चे के लिए। तो उनको तो, क्योंकि वे पिछले 20-25 साल से इनका इस्तेमाल भी करने लग रहे हैं, तो उनको तो इस सुरंग का पूरा अभ्यास है, हर रास्ते का उनको पता है, कहाँ से कहाँ है, कहाँ निकलेगी, कहाँ बंद होगी, कहाँ से निकलने का रास्ता है, कहाँ से घुसने का रास्ता है, सारा पता है उनको। लेकिन इजराइल के सैनिकों के लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है।
इसीलिए, और जगह जगह इन्होंने एक्सप्लोसिव सेट किए हुए हैं उन सुरंगों में, हमास के सैनिकों ने, ताकि जब कोई व्यक्ति उस एक्सप्लोसिव के नजदीक आए, जो कि एक्सप्लोसिव फटने के दौरान उसकी मौत हो सके। तो दोस्तों, ये सुरंगों का जाल, आप ये सोच लीजिए, इजराइल के सैनिकों के लिए कब्र से कम नहीं है, उनकी कब्र है एक तरह की, अगर हम इस स्थिति को देखते हैं तो। और अगर इस सारे सुरंग के नेटवर्क को खत्म करने पे आ जाए, इजराइल ये सोच ले कि हमको तो ये सारे सुरंगें, जो जितनी भी सुरंग का जाल है, हमेशा के लिए, सदा के लिए इसको खत्म करना है, तो आप यूँ समझ लीजिए 500 किलोमीटर की सुरंग खत्म करते करते इनको कई साल लग जाएंगे। हमास से लड़ते लड़ते इनको कई साल निकल जाएंगे इनके, और तब तक इनका इतना नुकसान हो चुका होगा इजराइल का, हमास का तो और गाजा का तो नुकसान है ही है, वो तो बर्बाद हो ही जाएंगे। बचना इजराइल का ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उभरना इस युद्ध के, इस युद्ध के जो परिणाम आएंगे, जो असर आएंगे इकोनॉमी पे, इजराइल की इकोनॉमी पे। और वहां की जनसंख्या क्या है, सिर्फ 1 करोड़ लोग हैं वहां के नागरिक इजराइल के। और अगर यूं ही सैनिक शहीद होते चले गए उनके, तो थोड़े दिनों में पॉपुलेशन पे भी, आगे सेना भी भर्ती करने के लिए नागरिक कहाँ से लेकर के आएंगे। तो ये इजराइल के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत ही बड़ा एक इकोनॉमिक और एक मानव त्रासदी, एक मानव क्राइसिस है एक तरह का, जो कि इजराइल ने शुरू कर रखा है। और इसी वजह से जो वहाँ के विपक्षी नेता हैं और वहाँ की जनता भी नेतन्याहू को इसका सीधा सीधा जिम्मेवार मानती है, कि इतनी एस्केलेशन की जरूरत नहीं थी, इतना लंबा चौड़ा अभियान छेड़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे पास ना ही तो इतने सैनिक हैं, ना इतने नागरिक हैं कि हम उनको उनकी कीमत पे हमास को खत्म करने चले। क्योंकि हमास एक ऐसी बीमारी है इजराइल के लिए, जो कि बहुत समय ले लेगी ठीक होते होते। अब हूथी विद्रोहियों ने कहा है कि 2 लाख सैनिक हम भी जाने के लिए, हूथी विद्रोहियों के सैनिक भी वहां पर लड़ने के लिए जाने के लिए तैयार हैं, गाजा हमास की तरफ से, हमास में शामिल होने के लिए तैयार हैं। तो आप ये सोच के देखिए कि ये सिनेरियो इस तरह का बन गया है, ये हालात इस तरह के बन गए हैं कि इजराइल को यहाँ से बाहर निकलने के लिए रास्ता ही नहीं मिलेगा। जो हालात रूस और यूक्रेन के हो चुके हैं आज के समय में, ना यूक्रेन पीछे हट सकता है, ना रूस पीछे हट सकता है। टाइड सिचुएशन हो जाएगी, जो कभी ना खत्म होने वाली सिचुएशन हो जाएगी, ना वो आगे बढ़ सकते हैं, ना वो आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर इजराइल को भी कम नुकसान होने के आसार नहीं है, इजराइल भी बहुत ज्यादा नुकसान के अंदर जाएगा। 20 लाख से ज्यादा लोग यहाँ से अपने जाल माल के नुकसान को बचाने के लिए यहाँ से पलायन कर चुके हैं। अब बेंजामिन नेतन्याहू इतने सख्त कदम क्यों उठाने लग रहे हैं, उन्होंने अपनी जनता को और अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को दांव पे क्यों लगा रखा है इस युद्ध के लिए। सोचने वाली बात यह है, गाजा के नीचे, गाजा के नीचे जो समुद्र तट तट है साथ में, उसके नीचे प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल का अकूत भंडार है। प्राकृतिक तेल, गैस और कच्चे तेल का बहुत बड़ा भंडार है गाजा के नीचे। और इजराइल की और अमेरिका की नजर इस भंडार के ऊपर है सीधी सीधी। कुछ दिनों पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने एक प्रस्ताव रखा था यूएन के सदस्यों के सामने, कि हम यहाँ पर बस्तियां बसाने चाहते हैं, गाजा के अंदर बस्तियों को डेवलप करना चाहते हैं और अपने नागरिकों को वहाँ बसाना चाहते हैं। इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया सभी देशों ने। उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है, ये मानवीय आधार पर बिल्कुल गलत बात है आपकी। आप अपना ऑपरेशन करें जो है, और इसके अंदर कोशिश करें सिविलियन की, निर्दोष सिविलियनों की मौत ना हो, और आप अपना वापस अपनी टेरिटरी में यहाँ पर कब्जा करने की कतई ना सोचें। भारत में इन देशों में शामिल था, इस चीज का विरोध भारत ने भी किया था। तो कहीं ना कहीं इजराइल की निगाह इस जमीन के ऊपर इस तरह से है कि वो उस भंडार को प्राप्त करना चाहता है, जो कि तेल का और गैस का भंडार है। तो देखते हैं दोस्तों, ये इजराइल अपना पिंड कैसे छुटाता है इससे।
ये दो धारी तलवार है। मरे तो हमास तो चलो मरेगा ही मरेगा, बचेगा इजराइल भी नहीं, जिस हिसाब से ये युद्ध का जो ये बना हुआ है, स्थिति बनी हुई है। तो दोस्तों देखते हैं आगे क्या आता है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।